हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखेंगे। पहले स्टेटमेंट बोला गया है एमंग द एल्कली मेटल ओनली लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन डायरेक्टली एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म मेटल नाइट्राइड। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर लिथियम लेंगे इस तरीके से। लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है बच्चों कुछ इस तरीके से। जबकि अदर एल्कली मेटल लिथियम के कंपेयर में इतना स्टेबल नाइट्राइड रूम टेम्परेचर पर नहीं बना पाते हैं। तो बेसिकली बच्चों जो एल्कली मेटल होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ns1 होता है। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है। तो अब लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो लिथियम पर एक प्लस चार्ज आएगा। तो लेकिन जब लिथियम से सीजियम की तरफ चलेंगे तो सीजियम भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा बच्चों, एक प्लस चार्ज आएगा। तो इनमें लिथियम आयन का साइज स्मॉल होता है सीजियम आयन के कंपेयर में, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, जिसके कारण साइज इंक्रीज कर जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगा? लिथियम के पास होगा। तो इसलिए लिथियम जो होता है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है। नाइट्रोजन के बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो जिसको ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होता है, तब जाके रिएक्ट होगा नाइट्रोजन। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इसलिए लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है, एनर्जी रिलीज होता है, जो कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कंपेयर में इतना ज्यादा एनर्जी जब ये सब रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ में, तो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगा और उनमें पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कम होगा लिथियम आयन के कंपेयर में। तो इसलिए लिथियम रिएक्ट करता है और स्टेबल मेटल नाइट्राइड बनाता है Li3n। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट बी में बोला गया एमंग द एल्कली मेटल कार्बोनेट Li2CO3 हैज द लोवेस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। तो बच्चों अगर लिथियम कार्बोनेट में देखेंगे तो यहाँ पर लिथियम कार्बोनेट होता है Li2CO3। जब इसको ब्रेक करेंगे तो 2Li प्लस और CO3 नेगेटिव 2 में ब्रेक होता है। तो इसका साइज कितना होता है बच्चों? स्मॉल होता है। इसका साइज क्या होता है बच्चों? लार्ज होता है। तो यहाँ पर बच्चों कैटायन का साइज स्मॉल है, एनायन का साइज लार्ज है, जिसके कारण इनमें स्टेबिलिटी कम हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि थर्मली डिकम्पोज हो जाता है। तो थर्मली ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। लिथियम का साइज बच्चों बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं हो पाता है थर्मली। तो यहाँ पर बच्चों स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट सी में बोला गया एमंग द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड CSOH हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो बेसिकली अगर बात करें बच्चों, अगर हम बनाए एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड की, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर इसके बाद बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है। तो बच्चों जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। क्यों सॉल्युबिलिटी इसलिए इंक्रीज करता है? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है बच्चों वो इंक्रीज कर जाता है। और बेसिकली ये जो हमारे CSOH होते हैं ये इजिली ब्रेक भी हो जाते हैं वाटर में जाने के बाद, जबकि LiOH, NaOH ये थोड़ा स्टेबल होते हैं, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो यहाँ पर जो कैटायन है यहाँ पर इसका साइज भी इंक्रीज कर जाता है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.